अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक वाज़ेह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद के एतमाद में ये बढ़ता हुआ इजाफ़ा, इसकी वजह जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होने का जो ऐलान है पाक फ़ौज की तरफ से। मगर इस सारी सियासी सूरत हाल के अंदर PTI नून लीग के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वलीद इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेनेटर, और उनके साथ मौजूद हैं अंजुम अकील, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। नून लीग के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। सबसे पहले तो बैरिस्टर अकील जो मुस्लिम लीग नून के हैं, तर्जुमान हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम ऐलानात किए, उनको सुनाते हैं। न्याजी और फैज़ का जो गठजोड़ था, जो कि इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं, जो इस पूरे गैंग के साथ, मैं तो उसको गैंग ही कहूँगा कि ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह जो है ये एक बाकायदा तौर पे बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था गैंग। ये एक सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये जो एक वाइडर नेट जो है ये अब कास्ट हो चुका है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हों, ये अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान, ना फ़ौज पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की कौम, ना पाकिस्तान की अवाम, ना हम सियासतदान और ना ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अब किसी किस्म की आपसे नेगोशिएशंस नहीं होंगी। तो ये थे बैरिस्टर अकील, तर्जमान मुस्लिम लीग नून। तो बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब, क्या लग रहा है जो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बैरिस्टर अकील ने ये वाज़ेह ऐलान किया है, कहते हैं कि बर्दाश्त की हद जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या PTI की बर्दाश्त अभी बाकी हैं? और ये जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि कोई 10 साला प्लान था न्याजी फैज़ गठजोड़ का, अगर जनरल फैज़ हमीद ने भी यही बातें फ़ौजी अदालत में कह दी या वो वादा माफ गवाह बन गए, तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगी PTI के पास, और ख़ास तौर पे आपके लीडर इमरान खान के खिलाफ? देखें जी, मुझे पहली बात तो ये है कि इसकी समझ नहीं आई कि जी कि बर्दाश्त की भी हद होती है। किस चीज़ की बर्दाश्त की? हमारे लिए PTI के लिए बेमानी है PMLN के किसी तर्जुमान का ये कहना, जिन भी अल्फाज में कहें कि जी अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। हम तो वैसे ही उनसे गुफ्तगू करने के लिए कोई बेचैन नहीं थे। हमने तो बल्कि उनसे गुफ्तगू से इनकार किया हुआ था, इनसे भी और PPP से और MQM तीनों से खुसूसन, कि ये बेनिफिशरीज़ हैं। वो वजूहात उसकी और बहुत सी हैं, बट अव्वलन के बेनिफिशरीज़ हैं उस सारी ये फॉर्म 45 से जो 47 का सफ़र तय हुआ फरवरी में, और उसके बाद जो नताइज आए उसके बेनिफिशरीज़ मतलब 17 सीटों वाली पार्टी को दिखा रहे हैं कि 80-90 सीटें हैं या क्या हैं। और दूसरा, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो कोई फैसले वैसले क्या कर रहे हैं मतलब अहम मामलात के ऊपर। जो असल स्टेक होल्डर हैं और जो असल रियलिटीज़ हैं उन दोनों को एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है। इमरान खान साहब एक्नॉलेज कर रहे हैं एक रियलिटी को, दूसरी साइड से वो रियलिटी एक्नॉलेज हो या ना हो, ये वो साइड नहीं है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी है या शुरू हो चुकी होगी, वो तो खैर वैसे ही बंद कमरे में होती है। वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उनका एहतसाब का सिस्टम होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। किसी ने गलतकारी या खिलाफ कानून कोई चीज़ की हो, वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 2 स्टार हो या स्टार के बगैर हो, डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आर्मी एक्ट के अंदर पूरा एक निज़ाम दिया गया है। हमारा आइन भी उसको रिकग्नाइज करता है और महदूद हद तक उस पर आम अदालतों में बाद में कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई उससे अग्रीव्ड हो। तो सारी प्रोसेस आप क्या कह रहे हैं? लेकिन इस मरहले पर जनरल फैज़ कोर्ट मार्शल का फैसला है, ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है या फौज का है? ये क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आप किसको देंगे? मैंने तो कतई तौर पे ये नहीं कहा जी कि उनका है, बल्कि जिन्होंने उसका ऐलान किया है
उन्हीं का ये फैसला है। और मैं उसी पे आ रहा था कि जो ऐलान हुआ है, जिसके बारे में जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की, उसमें वाज़े तौर पे जिस चीज़ का जिक्र है वो तो एक कोई वही हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक जो मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल के तौर पे वो कार्रवाई शुरू की गई है। उसको बताया यही गया है। उसमें कुछ और भी मवाद का जिक्र आता है कि जी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उसकी कोई तफसीलात तो बयान नहीं हुई, ना उसमें PTI का जिक्र है, ना वो उसमें 9 मई का जिक्र है, ना बानी चेयरमैन का जिक्र है। जब कोई वो नौबत आएगी तो उसका जवाब देंगे। इस वक्त तो हमारा मौक़िफ़ है ही ये कि ये अंदरूनी मामला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बानी चेयरमैन ये कह चुके हैं 1, 2, 3 मरतबा कि वो बिल्कुल किसी तरह से फिक्रमंद नहीं है या खौफजदा नहीं है। उन किसी भी को भी गवाह के तौर पे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, वो अपना भरपूर दिफा करेंगे। और वो तो बल्कि खुशामदेद या वेलकम कर रहे हैं कि ऐसी बात कोई होती है अगर इस केस में, ठीक है, जिसमें वो उसमें कहीं से खींचे जाते हैं या ड्रैग होते हैं, तो उसमें फिर देखें कानून तो कानून होता है, उसकी कार्रवाई फिर चलती है जिस तरह भी चलती है। फिर हर एक को अपने दिफा का हक होता है, दिफा का हक होगा, और यकीनी कोई वो खौफजदा या किसी को दिफा का हक मिलेगा। अंजुम वकील साहब, आपकी हुकूमत है और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसला है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करने का, या किसका फैसला है? क्योंकि लुडियाँ तो आप लोग डाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। देखें जी, किसका फैसला है? फैसला तो ये फौज का अपना है जी। अच्छा, फौज का अपना है, इसमें कोई किसी इसमें वज़ीर आज़म या वज़ीर दिफा का कोई फैसला है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा, और फौज जो एक्शन भी लेती है वो पूछ के थोड़ी लेती है, नहीं पूछ के भी लेती है, और ऐसी चीज़ों में लेती है वो मखसूस सलाहत होते हैं, जब उनके सामने आते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तो बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं हो सकता। नहीं, शहबाज शरीफ का कोई तल्लुक नहीं है, ये फौज का अपना इंटरनल मामला है। शहबाज शरीफ के साथ तक जो आप लड़ियाँ मार रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, जैसा भाई साहब ने फरमाया कि तो फिर आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतनी छलांगे लगा रहे हैं कि जनाब अब हम नहीं छोड़ेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? अगर आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो ये बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? हम इस सेंस से कह रहे हैं कि जो साजिश अब सामने आई है, अच्छा, हुकूमत को बता दिए फौज ने क्या क्या इल्जाम है? वो तो सामने आ रही हैं सारी बातें, जिस तरह उनके राब्ते सारे आस्ते आस्ते सामने आ रहे हैं। अंदर से खबर लीक हो रही है हुकूमत को भी, आपकी तरफ से लीक हो रही है, आप मीडिया वाले हमें बता दें तो हम सुनते हैं, हुकूमत भी सुनती है। नहीं, बैरिस्टर अकील ने जो आपके तर्जुमान है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको ये कैसे पता चला कि ये सारा कोई नेटवर्क था, कोई गैंग था और सदारती निज़ाम ला रहा था? ये फौज के अंदर से लीक करके हुकूमत को इतला दी जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं समझा कि उनको कोई ऐसा इल्म है, लेकिन हालात ऐसे बता रहे हैं कि जिस तरह के आज अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरमा रहे थे कि जी असल तो हम स्टेक होल्डर नून है ही नहीं, असल तो कोई और है जो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना नून लीग कैसे ताल्लुक है, ना वज़ीर आज़म हुकूमत का ताल्लुक? नहीं, कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनल मामला है फौज का। तो जो असल बात है कि PTI की बदकिस्मती यही रही है कि उन्होंने जब से और आपकी खुशकिस्मती आए नहीं, वो आए भी एस्टैब्लिशमेंट के जोर पे थे, और उन्हीं के कहने पे 4 साल इन्होंने गुजारे और कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अब भी उनकी उम्मीद यही है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो हमें पहले लाए थे, और दोबारा वो हम उनसे बात करेंगे। बात यह है कि नहीं, आपके तर्जुमान ने क्या है कि हम बात नहीं करेंगे। नहीं, वो इस लिहाज से बात कह रहे हैं कि एक जमहूरी शख्स होता है जो कोई पायदार होता है, वो ये बात, ये पायदारी उसमें कोई सुबह शाम और सुबह और बात करता है, शाम को और बात करता है, उसमें पायदारी नहीं है। और जो एक दिन कहता है जी कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा। अच्छा, मुझे बताएं, क्या अगर हुकूमत चाहे या वज़ीर आज़म चाहें तो ये कोर्ट मार्शल रुकवा सकते हैं जनरल फैज़ का? नहीं, ये उनका इंटरनल मामला है, ये वो उसमें नहीं रुकवा सकते, हुकूमत का कोई सत्ता लगे, हुकूमत का कोई। तो फिर आपसे अगर PTI आपसे क्यों मुज़ाकरात करे? नहीं, PTI इसलिए क्यों करे ना कि इमरान खान का भी पकड़े, किसी केस में पकड़े गए हैं इमरान खान के। देखिए, वो तो जनरल फैज़ के साथ कोर्ट मास्टर है, जो इमरान खान की बात हो रही है, इमरान खान तो और जो उसके मसाइल हैं उसमें अरेस्ट हैं। अच्छा, वो ये हुकूमत को पता लग गया कि असल इल्ज़ामात क्या है जनरल फैज़ पे? हुकूमत को भी पता चल गया या भी नहीं पता? सही, आस्ते आस्ते किसी को नहीं पता। अच्छा, अभी तो GHQ ने खुद, जो ISPR ने नहीं बताया, किसी को बताएगा तो पता चलेगा, आएंगे ना, वो तब तफ्तीश होगी आस्ते आस्ते हर चीज़। तो वज़ीर दिफा को भी नहीं पता, ख्वाजा आसिफ साहब को भी नहीं पता, मेरे ख्याल उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता।
देखिए फ़ौज का हमेशा इंटर्न मामला रहा है और अभी भी उन्होंने सारी चीज़ें नहीं बताई कि क्या क्या मामलात फैसला भी, और अगर उन्होंने ना बताई तो फिर आप क्या करेंगे? ना बताए ना, ये उनका मामला है, आपसे क्या फर्क वो पड़ता कल है? छोड़ दें उनका मामला है भाई, हुकूमत का उससे कोई तलक नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है जनरल फैज के कोर्ट मार्शल से? कोर्ट मार्शल से हमारा कोई तलक नहीं है। अच्छा, सिविल हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं? सिविल हुकूमत का कोई तलक नहीं है। ठीक। साकिब बशीर साहब, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और अंजुम वकील साहब ने तो आज बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल फैज के कोर्ट मार्शल से हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म को पता है ना वज़ीर दिफा को पता है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं बतौर कोर्ट रिपोर्ट? नहीं, गवर्नमेंट तो है, पिछले तकरीबन 5-6 रोज़ से हम देख रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टॉक शो में, बल्कि साकिब निसार को भी दरमियान में ले आए हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब उधर से तो ये आया था कि प्रेस रिलीज में कि हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है, तो गवर्नमेंट का ताल्लुक इंटरनल मामला है आर्मी का, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म का, वज़ीर दिफा का ताल्लुक क्यों नहीं है? ताल्लुक उनका ताल्लुक नहीं है तो फिर किसका ताल्लुक? कह रहे हैं उनको बताया ही नहीं है तो क्या करें फिर? उनको पता ही नहीं है ना वज़ीर आज़म को ना वज़ीर दिफा को। अब ये एक बड़ी शॉकिंग है कि उनको पता ही नहीं है, कि वज़ीर आज़म को भी नहीं पता, वो भी लाइलम है इस सारे मामले से। इसकी वजह ये तो नहीं है कि ये जो इल्ज़ाम PTI लगाती है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो शायद इसलिए इनको बताते नहीं है सारी बातें? अब ये भी है कि इल्ज़ाम ही है कि फार्म 47 की, और उसकी भी अभी तक कोई तफ्तीश या तहकीक नहीं हो रही ना। असल नहीं, वो तो कभी जो लाहौर के, पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल भी गैर फ़ाल है, इस्लामाबाद का भी गैर फ़ाल है, वो आगे मामला बढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, ये हुआ क्या है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच ने फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने थे जहाँ पे गुजरदारियाँ हैं उनके हवाले से फ़ैसला करना था, और लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे जो काम करना था, आज वो बेंच बैठा ही नहीं है और वो डीलिस्ट हो गया केस। तो क्या असर पड़ रहा है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ना बनने से? एक तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनके चचा जो है वो, उनकी डेथ हो गई थी, ये बताया गया, तो इस वजह से वो आज बेंच नहीं बैठा। लेकिन बेंच के ना बैठने की वजह से ये 4 जुलाई से 8 ट्रिब्यूनल पंजाब के गैर फाल पड़े हुए हैं, तो 8 जुलाई से स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की फिर जिम्मेदारी 21 अगस्त, क्या मैं कहता हूँ 1 अगस्त को उनको केस लगाना चाहिए था कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए आपने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, अगर हुई नहीं हुई जो भी है डिसाइड कर दें मैटर को, लेकिन इसको पेंडिंग रखना हैरान कौन है। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी इलेक्शन पर पहले ही सीरियस नोयत के इल्ज़ाम हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अर्ली हेयरिंग डालनी चाहिए थी कि हम पर इल्ज़ाम आ रहा है तो ये चीज़ें जो है क्लियर हो। सब भी परेशान हो गए कि ऐसी मामला लटका हुआ है। अंजुम वकील साहब, आप भी तो जल्द फैसला चाहते हैं ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, मगर बिल्कुल जल्द चाहते हैं और इस हवाले से आपको भी परेशानी होगी कि जल्दी फैसला हो। नहीं, फैसला जाहिर है जी, यार जो भी है कोर्ट से मुतल्लिक हर शख्स की जरूरत होती है कि जल्दी फैसला हो, जल्दी। और आपने तो अपनी तरफ से सारे फॉर्म 45 भी जमा करा दिए? हमने करा दिए, सारे जमा करा दिए। चलें, इस हवाले से भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बैरिस्टर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ।